केस लगता है चाचा? गैर इजाजतन। देखो आपने एक सवाल करे वाला जी, तो हम फर्जी किसान है, 2000 रुपए हमारे खाते में काहे को भेजे? बुद्धं शरणं गच्छामि। हाँ, अरे जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय किसान। आप चाचा आप कहाँ से आए? भैया मथुरा से आए हम। मथुरा से आए। हाँ जी। तो आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम ये आए कि ये काले कानून वापस कर ले मोदी जी और हमारे स्वामीनाथन आयोग को गठन कर दे, जागू आए हम भैया। एमएसपी की गारंटी दें। लेकिन सरकार और उसके जो समर्थक लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को पैसे दे करके धरने पर लाया जा रहा है। ये सच है क्या? अब ये कह रहे हैं गे सच्चे कह रहे हैं कि हम सच्चे कह रहे हैं? गे सच्चे चौराहे में बैठा है दिखाओगे सच्चे कह रहे हैं तो भाई हम किसान हैं, हम जानते हैं कि दर्द है कि कैसे हो तो है भाई। पानी में राख लियो, गर्मी में राख लियो, हमें धूप में राख लियो, छाया में राख लियो, हमें जानते हैं किसान कैसे। आपका नाम क्या है चाचा? जगदीश रावत है मेरा नाम। हाँ जी। तो आप तीनों एक ही जगह से हैं? हाँ मथुरा से ही है। और ये जो आपका जो आप इसमें तीनों कैसे रह पाते हैं? तो बहुत छोटा नहीं है? हम चार रहते हैं। चार रहते हैं। आप देखिए किस हालत में, बारिश के अंदर भी बहुत काफी बारिश है और पानी पूरा गीला पानी भर रखा है। वहां पर भी वो पूरे जो किसान हैं अपनी मांगों के लिए मजबूती के साथ टिके हुए हैं। चिल्ला बॉर्डर से, चिल्ला नोएडा बॉर्डर से आप देख रहे हैं। अभी डर किस बात का है? कोई बात नहीं क्या? अच्छा ये बताओ, 60 आदमी मर गए, कौन जिम्मेदार है उनका? तो फिर इसमें देखिए, मैं गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन चैनल से, और यहाँ पर हमारे काफी बुजुर्ग हैं जो एजिटेशन पे धरने पर बैठे हुए हैं। बात करेंगे उनसे। आप की क्या डिमांड है सरकार से? मैं डीएन शर्मा, एडवोकेट फॉर बरेली। मेरी डिमांड ये है कि जो सरकार बैठी, हम भी तो किसान हैं, किसानों की ये डिमांड है कि बिल वापस लिया जाए, ये काले कानून है वापस लिया जाए, एमएसपी घोषित की जाए, बिल्कुल लीगलाइज। ऐसा नहीं है कि केवल मतलब कहने के लिए हो, बिल्कुल लीगलाइज कानून बने इस पर। और वो जो तीनों कानून बनाए हैं उनको वापस लिया जाए। उसका कारण क्या है कि जो कानून आपने बनाए उनमें आधे से ज़्यादा तो अमेंडमेंट हो गया आपका। अब आप बताइए उसमें बचाई क्या है? आप क्यों नहीं कर रहे हैं उसे वापस कीजिए, दूसरे कानून बनाइए। तो ये तो स्थिति आ रही है। और एमएसपी की गारंटी दीजिए। उसका कारण भी मैं आपको बताऊं कि अभी 2 तारीख को पिछली को उरई में मैं गया था, मैं खुद। तो आप ताजुब करें, कम से कम करीब 50-100 ट्राली धान खुला पड़ा हुआ था। कोई ले अब था क्या, जब मंडी में तोल रहा है धान तो 1885 है और बाहर 1100 बिक रहा था। तो 1100 वाला बेचने के बाद उनके दोनों को मिली हुई थी, आधे आधे पैसे कर लेते थे। तो हम लोग जब बैठे तो उन लोग नापने के लिए, एक महिला थी उसके बच्चे को कैंसर था, रो रही थी, तो उसको 13 तारीख, मतलब 3 तारीख की है, 13 तारीख दी नाप, मतलब तोलने के लिए। 1.5-2 महीने की तारीखें दी गई तोलाई के लिए। अब आप ये बताइए, भीगने में धान भीग जाएगा तो क्या होगा, किसान क्या करेगा? और उनके लिए जब कहा गया तो बोले साहब इसमें नमी है। तो जब हम लोग पहुंचे उन्होंने नमी तुलवाई, नमी नहीं थी। उनके अधिकारियों को बुलवाया, एसडीओ को बुलाया, डीएम तक को बुलवाया हम लोगों ने वहीं। तो उन्होंने फटकारा। उसके बाद हमने सेंटर चालू कराए। उसी समय करीब उसी दिन करीब 2-3 करोड़ का हमने धान तुलवाया। तो मेन चीज़ ये, जो एमएसपी आएगा, अगर मिनिमम कानून हो जाएगा उसका, तो उसमें ये परेशानी नहीं होगी, हमारा तुलेगा। चाचा मेरा एक सवाल और है। 60 से ऊपर किसान अभी तक इस प्रदर्शन और धरने में शहीद हो चुके हैं और इस पर मैं जो समझता हूँ, अगर इस तरह की जो डेथ होती है या इस तरह से कोई आदमी मर जाता है तो उस पर गैर इजाजतन हत्या का केस लगना चाहिए। तो वो किस पर लगना चाहिए? मोदी पर लगना चाहिए या मोदी सरकार पर लगना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको मालूम होगा थोड़ा बहुत? देखो ऐसा है, ये स्थितियाँ ऐसी आ रही हैं कि ये हम लोग धरना दे रहे हैं तो हत्या का केस इस तरह इसमें तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसमें किसी ने हत्या नहीं की है किसानों की। नहीं 3/7 इसमें 307 इसमें 307 आईपीसी इसमें इसलिए नहीं लगेगी। उसका कारण ये है कि देखो, जैसे अभी आपने जो अभी ये मरे, जो कल जो मतलब मरे हैं, जिनमें मतलब शमशान भूमि मुरादाबाद में, कहाँ पे मरे ये, मुरादनगर में, वहाँ मरे हैं। तो उसमें गैर इरादतन हत्या का केस इसलिए आ जाएगा कि जो लेंटर था वो जानबूझ करके गलत डाला गया, उसमें सामग्री गलत थी, सब चीज़ गलत थी, इसलिए वहाँ तो क्लियर हो गया कि तुमने अगर सही चीज़ नहीं बनाई, इसलिए आपका 307 लग जाएगी। यहाँ पे किसान धरने पे बैठे हैं, किसी ने दबाव नहीं डाला है, ठीक है, दबाव तो है नहीं। लेकिन ये तो एक तरह से दबाव ही हुआ ना कि सरकार ने आपके ऊपर कानून थोप दिया। थोप तो दिया,
लेकिन देखो ऐसा है, इसमें भी मतलब देखो लीगली जो देखा जाता है ना कि किसने तुम्हें दबाव डाला, मतलब सरकार दबाव तो नहीं डाली, तुमने सरकार पे दबाव डाले, कानून वापस लो, तुमने गलत कानून पारित किए, तुम वापस लो, यही तो कह रहे हो ना आप। अब उसमें प्राकृतिक आपदा से या मतलब वैसी या किसी तरह से मान लो मर रहे हैं, हालांकि उनको सबको श्रद्धांजलि सब कुछ बात है, लेकिन उसमें इस तरह का नहीं आएगा। बीइंग एडवोकेट में ये नहीं कह सकता कि 307 उसमें। अच्छा, आप एडवोकेट भी हैं? मैंने आपको सबसे पहले मेरा नाम DN शर्मा एडवोकेट है, मैं बरेली में प्रैक्टिस करता हूँ, 1988 से वकालत कर रहा हूँ। और किसान भी हैं आप? किसान तो है ही, मेरे नाम में जमीन है तो किसान तो हो ही गया, और जमीन भी करवा रहा हूँ मैं, बरेली में भी जमीन है मेरे पास में, आगरा में भी। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानी तो आप आंदोलन को कहाँ तक लेके जाएंगे, क्या करेंगे फिर आप? आंदोलन क्योंकि सरकार का अभी तक रवैया रहा है, चाहे वो नोटबंदी के टाइम का हो, चाहे वो GST का हो, चाहे लॉकडाउन, सरकार अपनी मर्जी से काम करती है ये सरकार। देखो आपको बताएं कि हमारा जो यूनियन है भारतीय किसान यूनियन भानु, इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री योगेश प्रताप सिंह। उनका कहना ये है कि अभी हम देख रहे हैं और जिस समय हमें जो मतलब समझ में आई तो हम एक ही बार में सबको बुला लेंगे और सीधे 26 जनवरी को हम जो गणतंत्र दिवस परेड में हम ही लोग परेड में शामिल होंगे और झंडा वहाँ किसान का झंडा फहरेगा। फिर मतलब ये है कि ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये लोग इकट्ठे हो, इन्हें होना मुश्किल कर देंगे। इसलिए ये या तो मान लें हमारी बात और नहीं मानेंगे तो हम इनको परेशान कर देंगे, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है। तो आप सुन रहे थे साथियों, बुजुर्ग किसान है और देखिए एक जो ये कुटी है उस कुटी के अंदर चार लोग रह रहे हैं, बहुत और नीचे से पानी भर रहा है, मतलब किस तरह से, मेरे हिसाब से तो सो भी नहीं पा रहे होंगे, रात दिन जगना ही पड़ रहा है एक तरीके से। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, चिल्ला गाँव। हाँ जी बताइए। ऐसा है, अब मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप ये अन्यथा न लें, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं मीडिया में बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन मेरी एक सिर्फ आपसे विनती है, आपकी बहुत मेहनत है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। रही बात, आप भी किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, आप जो यहाँ से लेके जा रहे हैं, अगर आपके जो बैठे हुए प्रशासक लोग हैं अगर हमारी बाइट पूरी दें तो हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आप तो मेहनत कर ही रहे हैं, आप में कोई कमी नहीं है, हम आपकी बहुत खुश हैं। नहीं, हम आपको आश्वस्त करते हैं, आश्वासन देते हैं, आपकी पूरी बाइट आपका पूरा ही आएगा, पूरा दिखाया जाएगा, हम कोई कट नहीं कर रहे। नहीं, हमको ये महसूस हो रहा है जैसे आपकी मीडिया बात है और भी हमारे चैनल है, हम देख रहे हैं, तो उसको अपनी तरफ से एडिटिंग करने के बाद। देखिए, हमारे जो चाचा हैं इनकी शिकायत है कि मीडिया आ रहा है और उनकी जो खबर है, वो जो बात कहते हैं उसको पूरी तरीके से वो पूरा का पूरा खबर को नहीं दिखा रहा है, और हम इसमें उनको वादा करते हैं कि हम इसमें कहीं भी कोई काट छाट नहीं करेंगे, जो उन्होंने बोला है वैसे ही हम दिखाएंगे। किसान हित की बात करेगा, सही देश पर राज करेगा। जय जवान। मनीष, दवाई बताओ, कहाँ चलेगी वो? खांसी की। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।